आतंकवाद का जवाब। जी हां, पाकिस्तान और आतंकवादियों को करारा जवाब देने का ये नया मंत्र है। आतंकवादियों ने टूरिस्टों पर हमला कर दहशत फैलाने की कोशिश की, लेकिन अब यही टूरिज्म कश्मीर और कश्मीरियों की पहचान फिर से बनाएगा। तैयारी जोरों पर है, रणनीतियां बन रही हैं। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा की रिपोर्ट। कश्मीर को धरती का जन्नत कहा जाता है। अपनी खूबसूरती के लिए यह देश और दुनिया के सैलानियों का पसंदीदा जगह रहा है, लेकिन पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच टकराव ने टूरिज्म उद्योग के लिए मुश्किलें पैदा कर दी। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग पर ग्रहण लगा दिया। अब यहाँ एक खामोश संकट उभर रहा है। चुनौती है उस पर्यटन उद्योग को फिर से पटरी पर लाने की जो कश्मीर की शान रहा है। आतंकी चाहते हैं कि कश्मीर से सैलानी दूर हो जाएं, लेकिन हिंदुस्तान इस मंसूबे को नाकाम करके रहेगा। सुनिए कश्मीर के ही लोगों की तरफ से टूरिज्म को दोबारा पटरी पर लाने को लेकर ये हौसला बढ़ाने वाला बयान। कश्मीर में बहुत सारे लोग जाने लग गए। लास्ट ईयर अगर आप कंपेयर करोगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक किसी भी स्टेट के लिए एजुकेशन एंड उसका इनकम सोर्सेस, ये दो चीज़ें होती है उसकी तरक्की के लिए, क्योंकि गवर्नेंस बहुत अच्छी चल रही है। इस वजह से लोगों ने कॉन्फिडेंस दिखाया और वहाँ पे जाने लगे हैं। तो हम लोग हमारी इंडस्ट्री की तरफ से ईटा इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन एक ट्रिप प्लान कर रही है आईटो के साथ मिलके कि हम लोग वहाँ पे जाएं, और क्योंकि हम टूरिस्ट को केटर करते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके खड़े होंगे तो वो कॉन्फिडेंस उन लोगों पे जो आम पब्लिक है उस पे आएगा, आवाम पे आएगा। टूरिज्म को वापस कश्मीर में लाने के लिए ऑल इंडिया टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और इंडियन चैम्बर एसोसिएशन एंड टूरिज्म कमेटी के लोगों ने बैठक की। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एसोसिएशन टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी समिति के अध्यक्ष सुभाष गोयल ने कहा कि कश्मीर में पिछले 30 से 40 साल को देखें तो पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड तादाद में टूरिस्ट कश्मीर पहुंचे हैं। हमारा ये है कि हम मिलके एक बहुत बड़ा डेलीगेशन लेके जाएंगे वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ यहाँ की मीडिया को भी बताएंगे, जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि देखो हम वहाँ के हालात नॉर्मल करना चाह रहे हैं और वहाँ दोबारा टूरिज़्म शुरू करना चाह रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई टूरिज़्म शुरू हो गया। तो अब ये क्या नाम आगे से पाकिस्तान हिम्मत नहीं करेगा टेररिस्ट भेजने की। बड़ी साजिश के तहत आतंकवादियों ने पहलगाम में मासूम निहत्थे सैलानियों पर हमला किया। इसका हमारी सेना और पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जीत हुई है, मगर आम जनता परेशान है। अगर टूरिस्ट नहीं आए तो आतंकवादियों का मकसद पूरा हो जाएगा। इसीलिए हमने तय किया है कि एक बड़ा डेलीगेशन पहलगाम जाएगा, हालात सामान्य करने का संदेश देगा, ताकि टूरिस्ट आए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। कश्मीर तो हमेशा से ही जन्नत था। वो तो भगवान ने इतनी ज़बरदस्त वहाँ पर पहाड़, लेक्स, रिवर्स और वेजिटेशन और फ्लावर्स इतना कुछ दिया हुआ है। तो ये तो जन्नत को, स्वर्ग को हम नरक बना के बैठे हुए थे टेररिज्म की वजह से। तो अब वहाँ के लोग थक गए हैं टेररिज्म से, और वहाँ के लोग अब चाहते हैं कि अमन हो, शांति हो, और उनके बच्चे हैं, उनकी जो आने वाली नस्लें ना बने, वो एक बिजनेसमैन बने। दिल्ली के टूरिस्ट सेक्टर के लोग कश्मीर के बड़े स्टेक होल्डर्स से बात कर रहे हैं। सरकार से चर्चा तेज हो गई है। इंडियन टूरिज्म ट्रांसपोर्ट संगठन इस मुहिम का हिस्सा है। उनका कहना है कि हम टूरिस्ट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीर हमारा हिस्सा है। हमारी गाड़ियां दिल्ली से जम्मू, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम जाती हैं। पहली बात तो जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, बहुत दुखद था, और बुरा ये हुआ कि हम अपने देश में ही लेके घबरा गए। ये टेररिस्ट जो हैं, ये सबसे बड़े दुश्मन हैं। देश के तो हैं ही, लेकिन टूरिज्म के सबसे बड़े हैं, क्योंकि जहां पे भी ऐसा कोई हादसा आ जाता है तो उसके बाद टूरिस्ट सबसे ज्यादा घबराता है। हादसा था, हुआ, देश ने उसका जवाब भी दिया। अपने देश में रहने से क्यों घबरा रहे हैं हम? कश्मीर हमारे देश का एक हिस्सा है। मैं नहीं मानता कि हमें वहां जाने से घबराना चाहिए। इन दिनों कश्मीर में सन्नाटा पसरा हुआ है। टैक्सी स्टैंड वीरान पड़े हैं और टूर ऑपरेटर निराश हैं।
बड़ा सवाल है कि जिंदगी कैसे चलेगी। इस पर कश्मीर के ट्रांसपोर्टर सैलानियों से कह रहे हैं कि आइए कश्मीर, हम इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार से भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि टूरिस्ट को यहाँ आना चाहिए। कश्मीर अभी ठीक है, माहौल ठीक है, माहौल साजगार है। हम अपने जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब, उनको शुक्रिया कर रहे हैं कि अगर उसमें वो इसमें दखल अंदाजी करे, टूरिस्ट को यहाँ पे एक एडवाइजरी नोट्स निकाले जो टूरिस्ट आए, ताकि हमारा भी गुजारा इसमें चल सकता है। कश्मीर के टूर ऑपरेटर कहते हैं कि टूरिज्म सबसे संवेदनशील सेक्टर है। कोई हादसा हो, ये सबसे पहले निशाने पर आता है। हमें एकजुटता दिखानी होगी, कश्मीर जाकर लोगों को बुलाना होगा। देखो, हमारी सोच है, ईटा की सोच है कि एक ऐसा कुछ किया जाए। एक बार स्टार्ट हो गया, लोगों को यकीन हो गया, बिलीव हो गया, तो डेफिनेटली ये एक प्रोसेस रहेगा। जो कुछ हुआ है उसने हैम्पर किया है। हैम्पर तो किया है, इमोशंस हैम्पर किए हैं, जवान मौत हुई है, बिजनेस डेफिनेटली हैम्पर हुआ है। हमारा तो जो थोड़ा बहुत नुकसान होना था वो हुआ, बाकी नुकसान लोकल पब्लिक का बहुत ज्यादा हुआ। लोकल ऑपरेटर्स जो हैं, लोकल वेंडर्स जो हैं, होटल्स जो हैं, हाउस बोट वाले हैं, सारे कनेक्टेड जो हैं, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। कश्मीर ने पहले भी आतंक को मात दी है और अब एक बार फिर से मौका है एकजुट होकर आतंकवादियों के मंसूबे नाकाम करने का। घर फिर दोस्त बर्रू है, जमीन हस्त, हम ही हस्तो, हम ही हस्तो, हम ही हस्तो। जी हाँ, अमीर खुसरो की ये पंक्तियां कि अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है, कश्मीर के लिए कही गई थी। और कश्मीर वाकई स्वर्ग है, स्वर्ग था और स्वर्ग रहेगा। टेररिज्म का जवाब हम टूरिज्म से देंगे और इसकी तैयारी अब जोरों पर चल रही है। एक दो घटना से न कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, न कश्मीर की पहचान बदलेगी, न कश्मीर में रहने वाले लोगों के लिए कुछ बदलेगा। आने वाले वक्त में वही स्वर्ग वाला कश्मीर फिर से सभी को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। भुज एयरबेस पर राजनाथ सिंह ने सेना के जवानों को संबोधित किया।